हेलो दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, आज लाभ हानि की सेकंड क्लास है जिसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपका पूरा लाभ हानि का जो कंसेप्ट है पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों ने रूल्स और रेगुलेशन लाभ हानि के नहीं देखे हैं वो आप पहले जाके मेरी फर्स्ट क्लास को देखें। अब कई बच्चों को कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों आप मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल के और मेरी तरह सामने रख के फिर वीडियो को देखें, ठीक है। पहले आप कोशिश यही करें कि प्रिंट आउट निकाल के आप पहले आप खुद कर सॉल्व करके देखें। देखिए कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं और कितना टाइम लेते हैं। अगर फिर आपको लगता है कि नहीं इन क्वेश्चनों का मेथड हमारे पास अच्छा नहीं है तो उन क्वेश्चनों के लिए आप केवल मेरे यूट्यूब वीडियो को देखें। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट अपना पहला क्वेश्चन है, यदि आप एक मकान 50,000 रुपये में खरीदते हैं और 80,000 रुपये में बेचते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आपने मकान खरीदा मतलब क्रय मूल्य आपका है 50,000 और आपने उसे बेचा कितने में है, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 80,000। अब आपने 50,000 में खरीदा है और 80,000 में बेचा है तो हमें पता है सीधा लाभ हो रहा है हमें 30,000 का। और यही चीज़ मैं पूछूं लाभ परसेंटेज में, तो लाभ कितने का 30,000 का बटे में क्रय मूल्य कितना आपका 50,000 और गुणा में कर देंगे 100। देखो 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कट गई, 5 से कट गया 20, आपका आ गया आंसर 60%। तो आपको कितने परसेंट का लाभ होगा बच्चों, 60% का लाभ होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ खास नहीं है भाई। हमने 50,000 में मकान खरीदा, 80,000 में बेच दिया तो हमें 30,000 का क्या हो गया भाई, फ़ायदा हो गया। अब आपको मत निकालना है लाभ परसेंटेज में, तो मैंने बताया था लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निर्भर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है। अगर सवाल में डिमांड करे कि विक्रय मूल्य पर निकालो तो ही आप विक्रय मूल्य पर निकालोगे, वरना हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगी। आपका पहला सवाल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदकर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव पर बेचता है तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ है। देखिए जब भी आपको सवाल ऐसा आवे 12 वस्तुएं में 12 रुपये में खरीद रहा है, ऐसा जब भी सवाल आवे आप हमेशा एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। कितनी वस्तु का, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो आप एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे। अब एक वस्तु का मूल्य कैसे निकलेगा, तो देखिए कभी भी आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना है, एक वस्तु का मूल्य कभी भी निकालना पड़ जाए तो एक बात याद रखना है, एक वस्तु का मूल्य जब भी निकालना पड़ जाए तो ऊपर तो आप आएंगे रुपए और नीचे आएंगे वस्तुओं की संख्या। क्या आएंगे, वस्तुओं की संख्या, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपने कितने रुपए में, तो आप कहोगे 12 रुपये में। 12 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, तो आप कहोगे 12 वस्तुएं खरीदी। इसका मतलब है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। अब आपने बेची किस हिसाब से है, 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से। तो आपने एक वस्तु को बेचा है, तो एक वस्तु को आपने बेचा है, कितने में बेचा है, 1.25 रुपये में, 1.25 रुपये में। और खरीदा कितने में है, तो आप कहोगे 1 रुपये में खरीदा है और बेच हम 1.25 में रहे, तो लाभ कितने का हो गया, तो आप कहोगे सर लाभ हो गया 0.25 का। और लाभ हानि, अच्छा लाभ परसेंटेज निकालना है और लाभ हानि हमेशा किस पर डिपेंड होती है, क्रय मूल्य पर। तो लाभ हुआ 0.25 का, क्रय मूल्य आपका 1 है और गुणा में कर देंगे 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। गुना भाग आप अपने हिसाब से करेंगे। अगर कभी भी आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ जाए तो आप भाग दे देंगे रुपयों में, किसका, वस्तुओं की संख्या का। आपने जैसे रुपयों में वस्तुओं की संख्या का भाग दिया
तो एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा। तो हमने यहाँ एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाला कि 12 रुपये हैं और 12 ही वस्तुएं हैं, तो कितने की हुई एक वस्तु? 1 रुपये की हुई। और हमने एक वस्तु को बेचा कितने में? 1.25 में। तो सीधा सीधा हमें लाभ हुआ 0.25 का, लाभ परसेंटेज निकालना है, तो 0.25 का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर आपका तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। तो किस भाव से खरीदा? P रुपये में प्रति दर्जन। प्रति दर्जन में मतलब एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? सभी जानते होंगे एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, ठीक है, याद रखना। तो वो P रुपये में 12 वस्तुएं खरीद रहा है, ठीक है, और फिर उनको बेच किस हिसाब से रहा है? P बटा 8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच रहा है। तो प्रति वस्तु को मतलब एक वस्तु को बेच रहा है P बटा 8 रुपये में, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए बच्चों, पहले वो खरीद रहा है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय। अब आप बताओ क्रय मूल्य कितना है? तो आप मुझे बताइए कितने रुपए में? तो आप कहोगे सर P रुपये में। P रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? तो आप कहोगे 12, तो P बटा 12। तो मैंने आपको बताया था एक वस्तु का अगर आपको मूल्य निकालना है तो ऊपर तो हम लिखेंगे रुपए और नीचे लिखेंगे वस्तुओं की संख्या, ठीक है। अब आप एक वस्तु को बेच कितने में रहे हैं? तो आप कहोगे सर P बटा 8 में बेच रहे हैं, सही है। अब क्या करना है आपको? P से P को काट देना, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब गुणा कर दो ब्रज गुणा, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, सही है, और 3 एकम 3। तो बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2 है, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 3 है। तो हमें लाभ कितने का हो गया बता दो। अब लाभ कितने का हो गया? तो आप कहोगे सर 1 रुपये का लाभ हो गया। किस पर? 2 पर, और गुणा में 100 परसेंटेज के लिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। तो हमें 50% का क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं। ऐसे और भी सवाल आगे आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सवाल नंबर है 4। रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपये की कीमत पर खरीदी। प्रत्येक कितने की कीमत पर खरीदी? 500 पर। मतलब एक साइकिल का क्रय मूल्य हमें दे रखा है, और एक साइकिल का क्रय मूल्य हमें दिया है बच्चों 500 रुपये। अब वो कितनी साइकिल खरीद रहा है? 10 साइकिल खरीद रहा है। तो 10 साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 10 साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 5000। भाई एक साइकिल 500 की है, तो 10 साइकिल कितने की होगी? 5000 की। अब उसने सभी साइकिलों की क्या करी? मरम्मत करवाई। तो मरम्मत पर उसने 2000 रुपये और खर्च कर दिए। तो अब उसको कितने की पड़ी साइकिलें? 7000 रुपये की साइकिलें पड़ी, सही है। अब उसने क्या है, उनमें थोड़ा सी रिपेयरिंग कराई थी, तो रिपेयरिंग कराने में उसके 2000 रुपये और लग गए। 5000 में उसने खरीदी थी, तो टोटल रुपए उसके खर्च हो गए 7000। अब जो भी खर्चा हुआ है वो हमेशा क्रय मूल्य में आता है, याद रखना ये बात। अब आगे क्या बोला है? उसने 5 साइकिलें प्रत्येक को 750 रुपये की कीमत पर बेच दिया। उसने बेचा है, साइकिलों को बेचा है। अब कैसे बेचा है देखो, 5 साइकिल तो बेची हैं उसने, प्रत्येक 750 की, प्रत्येक 750 की बेची है। तो 5 साइकिल कितने की बिकी है ना, वो लगाएंगे हम हिसाब। तथा शेष को प्रत्येक को 550 रुपये की कीमत पर बेचा है, और जो बाकी बच गई हैं 5, उनको 550 रुपये के हिसाब से बेच दिया है। अब इनको गुना करें, 75 को 5 से गुना करेंगे, आएगा 375 जीरो। 55 गुणा 5 कीजिए तो आपका आएगा 2750, ठीक है बच्चों। अब इनका टोटल करेंगे तो आपका आएगा 6500। ओके, देखिए उसने एक साइकिल 750 की बेची, और ऐसी कितनी साइकिल बेची? 5। तो कितने की बिकी टोटल? 3750 की। और बाकी जो साइकिलें बच गई उनको किस हिसाब से बेचा? 550 की एक साइकिल। तो 550 की एक साइकिल है, तो 5 साइकिल कितने की होगी? 2750। टोटल मिलाकर कितने की बिकी? 6500 की। और अब देखिए खरीद कितने में रहा था? 7000 में, और बेच कितने में रहा है? 6500 में। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है? हानि हो रही है। और हानि हो रही है तो मैं पूछूं कितने रुपए की हो रही है? तो आप कहोगे सर 500 रुपये की हो रही है। लेकिन यही चीज़ पूछो हानि परसेंटेज में, तो हमें निकालना पड़ेगा
तो कितने की हानि हुई? 500 की। किस पर हुई? तो आप कहोगे 7000 पर, और गुणा में क्या कर देंगे हम? 100 परसेंटेज के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। 50/7 आपका आंसर आ चुका है। भाग देना चाहो दे सकते हो, 7 49, 7 सही 1/7%। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। कोई खास सवाल नहीं है, सिर्फ क्या है, सवाल की लैंग्वेज को बड़ा कर दिया है, थोड़ी कैलकुलेशन को बढ़ा दिया, थोड़ी सी गुना भाग है इस सवाल में, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा कोई खास सवाल नहीं है, बहुत नॉर्मल सा सवाल है। ओके, आगे चलते हैं इसके बाद। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगला देखिए, अगले में आपकी टाइप चेंज हो चुकी है। अगले टाइप क्या चेंज हो चुकी है? सवाल है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसका हानि प्रतिशत बताओ। देखिए बच्चों, आपको हो सकता है कई बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत अजीब लगेगा ये सवाल। उनको ये इसलिए अजीब लगेगा कि भाई उसने हानि प्रतिशत तो दे रखा है, वो हानि प्रतिशत ही वो पूछ रहा है, तो वो क्या पागल हो गया क्या सवाल वाला? तो वो पागल नहीं हुआ है। अगर आपको वो हानि प्रतिशत दे रखा है, वो हानि प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर दे रखी है तो वो आपसे हानि प्रतिशत पूछेगा विक्रय मूल्य के आधार पर। और यदि उसने हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य के आधार पर दे रखी है तो आपसे वो हानि प्रतिशत पूछ रहा है क्रय मूल्य के आधार पर। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आधार पर हानि प्रतिशत अलग अलग होगा, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20%, तो 20% है हानि कितनी परसेंट है? 20% है, और 20% होता है 1/5। अगर आपने प्रतिशत पढ़ा हो तो आप जानते होंगे 20% 1/5 होता है। अब 1 रुपये की तो हमें क्या हुई है बच्चों? हानि हुई है। अब बस कहानी यही है कि ये क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउट होता है बच्चों को, क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है। अगर नॉर्मल बात होती जब तो ये क्रय मूल्य होता, लेकिन इसमें सवाल में क्या बोला है? यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20%, तो यहाँ पर जो 5 होगा वो विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि ये विक्रय मूल्य का दे रखा है आपको। ओके, अब मुझे बताइए, आपको 1 रुपये की तो हानि हुई और बेची आपने 5 में, तो आपने वो वस्तु खरीदी कितने में होगी? तो आपने वो वस्तु कितने में खरीदी होगी बच्चों? 6 रुपये में खरीदी होगी। जब भी तो हमने उसको 5 में बेच दिया तो हमें 1 रुपये की हानि हो गई, राइट। और आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि प्लस करना है कि माइनस करना है, तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ। आप ऐसे समझिए, हानि हो रही है, और हानि हो रही है तो क्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा होगा तो प्लस कर दो, ठीक है। और अगर ये लाभ होता, अगर यहाँ लाभ होता तो हम क्या करते हैं? माइनस करते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपको निकालना है हानि परसेंट, तो निकालते हैं। हानि कितने की? 1 की। किस पर? तो आप कहोगे 6 पर, गुना में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है। अब देखिए, ये जो हानि परसेंटेज है ये विक्रय मूल्य के आधार पर दे रखी है, और हमसे पूछ किस के आधार पर है? क्रय मूल्य के आधार पर पूछ रहा है, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम में क्या होगा? ये क्रय मूल्य के आधार पर दे देगा तो विक्रय के मूल्य के आधार पर पूछ लेगा। यही सवाल उल्टा सीधा आता रहता है एग्जाम में। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है आपका, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अब देखिए, कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है आपका 20%, लेकिन किस पर हो रहा है? लागत मूल्य पर। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो 20% 1/5 होगा। 1 रुपये का आपको हो गया लाभ, और यहाँ पर 5 क्या होगा? तो देखिए किस पर हो रहा है? लागत मूल्य पर हो रहा है। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य पर हो रहा है, राइट। अब देखिए मुझे, अब यहाँ से हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? बताओ, हमने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी और 1 रुपये का हमने लाभ कमाकर बेच दी, तो कितने में बेची होगी? 6 में बेची होगी। अब हम निकालेंगे लाभ परसेंट। लाभ कितने का? 1 का। लेकिन अब जो हमें लाभ परसेंट निकालना, वो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकाला है। कौन से मूल्य पर? बिक्री मूल्य पर। तो बिक्री मूल्य कितना है आपका? 6 है, तो गुणा में कर देंगे हम 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, ये लाभ परसेंट हमें लागत मूल्य पर दे रखा है, और ये लाभ परसेंट हमने जो निकाला वो किस पर निकाला है? विक्रय मूल्य पर। ठीक है, इसलिए नीचे विक्रय मूल्य आया है।
अब आपको शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। पिछले में अगर कोई थोड़ा बहुत समस्या रह गई होगी तो इसमें आपको क्लियर हो गई होगी। क्रय मूल्य पर देगा तो विक्रय मूल्य पर पूछेगा, और विक्रय मूल्य पर देगा तो क्रय मूल्य पर पूछेगा। आगे देखिए, सवाल नंबर आपका है, सवाल नंबर है आपका 7। क्या है 7? यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/11 भाग है। लाभ कितना है? लाभ कितना है? लाभ है विक्रय मूल्य का 1/11 भाग, यही है ना। तो आप लिखेंगे देखिए लाभ का तो लाभ, विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, और का मतलब होता है गुणा 1/11। विक्रय मूल्य नीचे ले आओ तो लाभ बटे विक्रय मूल्य बराबर 1/11। तो लाभ आ गया आपका 1, विक्रय मूल्य आपका आ गया 11। तो मुझे बता दीजिए क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य होगा आपका 10। क्यों 10 क्यों होगा, कम क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ सवाल में लाभ हो रहा है, और लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य छोटा हो। छोटा हो इसका मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है लाभ परसेंटेज, लेकिन वो किस पर निकालना है? क्रय मूल्य पर। तो लाभ 1 का, और क्रय मूल्य कितना है? 10 गुणा में 100। तो आपका आंसर आ गया 10%, ठीक है बच्चों। तो 10% लाभ होगा क्रय मूल्य के आधार पर, और ये जो लाभ दे रखा था हमें किस पे दे रखा था? विक्रय मूल्य के आधार पर। ओके, सवाल नंबर आपका है, सवाल नंबर 8। पढ़िए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में आपको क्वेश्चन पूछा है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर विक्रय मूल्य पर मतलब विक्रय मूल्य के आधार पर गुना भाग करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% है। लाभ की प्रतिशतता कितनी है? 20% है। 20% मतलब 1/5, सही है। एक आपका क्या है बच्चों? लाभ है। और किस पर कर रही है हमने परिकलन? किस पर किया है? विक्रय मूल्य के आधार पर किया है। तो यहाँ विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 5। क्लियर है? आगे देखिए, तो क्रय मूल्य क्या होगा आपका? तो क्रय मूल्य मैंने बता दिया, लाभ होता है तो क्या होता है? छोटा होता है। छोटा कर दो, 5 में से के तो 4, सही है। अब आपको लाभ परसेंटेज निकालना है, लेकिन निकालना है क्रय मूल्य के आधार पर। तो लाभ 1 का, क्रय मूल्य कितना है? 4, गुणा में कर देंगे 100। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 25%, ठीक है। अब देखिए बहुत स्पीड से अपन गुणा भाग करेंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। सवाल नंबर 9। देखिए बच्चों सवाल नंबर 9 पहले ही आ चुका है। सवाल नंबर जो 9 है वो आपका बिल्कुल छठा जैसा है, तो वो गलती से बाय मिस्टेक आ चुका है, तो मैं यहाँ इसको छोड़ रहा हूँ 9वें क्वेश्चन को, है ना। 9वां और छठा क्वेश्चन सेम है, आप वही सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि लागत मूल्य पर, यदि बिक्री पर 10% की हानि होती है। हानि कितनी की हो रही है? हानि हो रही है 10%। 10% बराबर 1/10। अब ये जो हानि हो रही है 10%, ये किस पर हो रही है? बिक्री पर हो रही है, मतलब यहां पर ये विक्रय मूल्य होगा, और 1 की क्या हो रही है बच्चों? हानि। तो क्रय मूल्य क्या होगा? अब आप खुद बता दो, क्रय मूल्य बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो देखो हानि कब हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होता है? बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो प्लस कर दीजिए 11। अब आपसे पूछा है लागत मूल्य पर हानि की दर होगी। किस पर? लागत मूल्य पर हानि की दर होगी। तो हानि परसेंट निकालना है, लेकिन निकालना है लागत मूल्य पर। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पर। हानि हो रही है 1 की, लागत मूल्य क्या है आपका? 11 गुणा में 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11%। ओके बच्चों, 9 सही 1/11%, ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर कौन सा? 11वां। सवाल नंबर 11 पढ़िए। सवाल नंबर 11 क्या करा है? किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी भैया? 450 की खरीदी, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 450। ओके, आगे बोला है इसे विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचा। कितने पर बेचा? लाभ कितना है? 10% है। 10% बराबर 1/10। लेकिन आप इस यहाँ पर पढ़ने वाली बात है कि जो लाभ है ना वो विक्रय मूल्य के 10% के बराबर है। तो यहाँ पर जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य के आधार पर हुआ है। तो यहाँ ये जो लाभ है ये किसके आधार पर है? विक्रय मूल्य के। सही क्लियर बोला है उसने लाइन में, आप पढ़ के देखिए।
कि उसे विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ होता है। तो लाभ जो हो रहा है वो किस पर आधार पर हो रहा है? विक्रय मूल्य के आधार पर। अब देखिए मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना होगा। अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकालना चाहूँ तो देखिए हमें लाभ हो रहा है, और जब भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा होता है। छोटा होता है तो इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 9। अब देखिए हमारे पास क्रय मूल्य पहले से ही है ना, तो ये दोनों क्रय मूल्य हैं, आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 9 बराबर हो जाएगा 450, 1 बराबर हो जाएगा 9 पंजे 45। तो आपसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है कि सवाल पूछा है चादर का विक्रय मूल्य कितना है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 10। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा? 500 के। तो आपका इस सवाल का आंसर 500 रुपये आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को गलत करेंगे और कहेंगे सवाल को गलत बताएंगे। सवाल एकदम सही है, 500 रुपये आपका आंसर आएगा। और कई बच्चे जल्दबाजी में पता क्या करेंगे? इसका आंसर 495 निकालेंगे। अगर आपने भी अगर ये क्वेश्चन ट्राई किया है तो पहला बार आपका आंसर 495 आया होगा। ठीक है, आप पहले इस चीज को क्लियर कर लें। जो ये लाभ परसेंटेज दे रखा है ये विक्रय मूल्य के आधार पर दे रखा है, तो ये विक्रय मूल्य है और ये आपका लाभ है। तो क्रय मूल्य कितना आया? 9, और क्रय मूल्य हमारे पास 450 है ही है। 9 बराबर 450, 1 बराबर 50, तो विक्रय मूल्य 10 है, 10 बराबर 500। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए बच्चों, सवाल नंबर आपका 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। कितने रुपए में बेचा? 69 रुपये में बेचने पर 8% की हो रही है हानि, यही है ना। अच्छा, आगे आपसे क्या बोला है कि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए। कितने रुपए में बेचा गया? 78 रुपये में बेचा गया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, है ना, यही पूछा है ना। तो ये सवाल हम चुटकियों में कर सकते हैं, इसको करेंगे हम रेशो मेथड से। अब रेशो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। भाई आपने कोई वस्तु 69 रुपये में बेची, कितने में बेची? 69 में बेची, तो आपको 8% की हानि हुई। तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होगा कभी भी, और नहीं है तो हमेशा याद रखना क्रय मूल्य आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए 100%। क्रय मूल्य हमेशा कितना होना चाहिए दिमाग में? 100% होना चाहिए कि हमारा जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100% है। ठीक है, अब क्रय मूल्य आपका 100% है और आपने 8% की हानि पर बेचा है। 8% की हानि पर बेचा है तो कितने परसेंट पर बेचा है? 92% में, राइट। और वैसे बेचा कितने में? 69 में। अब देखिए अब कितने में बेच रहा है वो? 78 रुपये में बेच रहा है। और कितने परसेंट में बेच रहा है? तो मैंने मान लिया x% में बेच रहा है। हमें x का मान नहीं पता, हमें परसेंटेज में तो चाहिए आंसर, तो x मान लिया मैंने। अब देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 23 तिया 69 और 23 चौके 92, सही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छिकी 18, सही है। अब आप गुना कर दो, ब्रज गुना। तो देखो x एकम x बराबर 26 को 4 से गुना करो तो 26 चौके होते हैं आपका, कितने होते हैं? 6 चौक 24 का 4 कहाँ से? 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितने होते हैं? 104। तो आपका 104% आ गया आंसर, x का मान आ गया 104%। अब देखिए मेरी बात सुनो, क्रय मूल्य कितना है आपका? 100, और आपने वस्तु कितने में बेची? 104% में बेची। यहाँ पे 104 लिख दूँ, 104% में आपने कोई वस्तु बेची है और आपका क्रय मूल्य 100 है, तो आपने कितने का लाभ कमाया होगा? यहाँ पर 4% का लाभ कमाया होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4% का लाभ। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। ओके, यहाँ आपका मान 104 आ गया, इनको हमने काटा पीटा तो 104 आया। ठीक है, एक x का मान 104 आ गया। अब x का मान 104 आ गया, इसका मतलब है क्रय मूल्य तो 100 है, तो हमने कितने % का लाभ कमाया होगा? 4% के लाभ पर बेच दी होगी, राइट। आगे देखते हैं, सवाल नंबर आपका है 13। सवाल नंबर है आपका 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी को 720 रुपये में बेचे, कितने रुपए में बेचे? 720 रुपये में बेचे, तो उसे 25% की होती है हानि। ओके, अब आगे क्या बोला है? यदि उसे 25% का लाभ कमाना है, 25% का क्या कमाना है? लाभ कमाना है, तो वह घड़ी को कितने में बेचे? यही है ना सवाल। तो आप जमाइए, तो देखिए 720, 25% की हानि हुई मतलब 75% में बेचा होगा। यहाँ कितने में बेच रहा है? x में, और यहाँ हो रहा है 25% का लाभ, तो यहाँ क्या आएगा? 125%, सही है। अब देखिए परसेंट से आपका परसेंट कट गया, 25 तिया 75 और 25 पंजे 125,
3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 240 बार। अब कर दिए ब्रज गुणा, कर दो ब्रज गुणा, x एकम x और 240 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200। तो आपको 25% का लाभ कमाना है तो घड़ी को 1200 में बेचना होगा। ओके बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी स्टेप है, बहुत सिंपल तरीका है क्वेश्चन करने का। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल है 14वां सवाल आपका है, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची गई। कितने रुपए में बेची, 178 रुपये में बेची। कितने की हानि हुई, 11% की हानि हुई। अब आगे बोला है कि बताओ 11% का मुझे लाभ कमाना है तो वो वस्तु कितने में बेचूं। यही है सवाल। तो करते हैं सवाल को। 178 रुपये में हमने क्या करा, बेचा, तो 11% की हानि हुई। 11% की हानि का मतलब है हमने वो वस्तु 89% पर बेच दी, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया, आप दिमाग में याद रखेंगे क्रय मूल्य हमेशा 100% है, और आपने 11% की हानि पर बेचा तो कितने बेचा, 89% पर। अब यहाँ पर हम कितने में बेच रहे हैं, x में बेच रहे हैं, तो हमें 11% का लाभ होना चाहिए। 11% का लाभ होना चाहिए, इसका मतलब हमने कितने में बेची होगी, 111% में। अब देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 89 एकम 89 और 89 दूनी होते हैं 178। आप कर दीजिए ब्रज गुना, आंसर है x एकम x और 111 को 2 से गुना करें 222, तो x का मान आपका 222 रुपये आ गया। ओके, तो आप 11% का आपको लाभ कमाना है तो आपको वस्तु 222 रुपये में बेचनी होगी। अगला सवाल नंबर आपका है 15 सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है। कितने में बेच रहा है बताओ, 14.4 रुपये में नारियल बेच रहा है, तो उसे 10% का हानि हो रही है। नुकसान का मतलब हानि। आगे बढ़िए, यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है, 25% का अगर वो लाभ कमाना चाहता है तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे, तो मैंने मान लिया x पर बेचे, राइट। तो 14.4, 10% की हानि हुई है, इसका मतलब 90% में बेचा है। यहाँ कितने बेच रहे हैं, x रुपये में, तो 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ का 125%। अब देखिए बच्चों, परसेंट से आपका परसेंट कट गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगी, 0, सही है। अब काटिए आप, तो देखिए इसको 9 से काटो, 9 से कट जाएगा ये 16 बार और 9 से कट जाएगा ये 100 बार, ठीक है। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और 4 चौक 16। अब कर दीजिए ब्रज गुणा, बोला x एकम x और यहाँ गुणा करेंगे तो 4 को 5 से गुणा करो, 5 चौके 20। तो बताइए अगर आपको 25% का लाभ कमाना है तो नारियल कितने में बेचना पड़ेगा, 20 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप है ना एक ज़रूर ये काम करें, अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है सवालों में, अगर आपको सवाल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस टाइप के सवालों में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, ये डाउट है हमारा, इसको आप रिपीट करें। तो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से या फिर क्या कहते हैं छोटा एक क्या कहते हैं छोटी क्लिप बनाकर मैं आपको उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ज़रूर बताते रहें कि सर ये डाउट है हमारा, इसका सॉल्यूशन बताओ। आगे देखते हैं सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 नंबर क्या कह रहा है, किसी भूखंड को 45,000 रुपये पर बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। 45,000 में बेचा तो 10% की हानि हो रही है। ओके, अब वो बोल रहा है कि मैं कितने मूल्य पर बेचूं ताकि मुझे 15% का लाभ हो। तो कितने पर बेचे ताकि 15% का लाभ हो, तो यहाँ पर x रुपये में बेचे, x में बेचे, ठीक है। तो करते हैं, तो 45,000, 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 90%। यहाँ कितने बेच रहा है, x में, 15% का लाभ मतलब 115%। अब काटेंगे पीटेंगे आंसर आ जाएगा। 0 से देखो 0 कट गई, 9 पंजे 45, 500 आ गया। परसेंट से परसेंट कट गया, कौन सा गुना कर दो, ब्रज गुना। x एकम x और 115 को 500 से गुना करो तो कितना आएगा, आपका बताइए। तो आपका आएगा 20 15 5 75 575, मतलब 57,500 रुपये, ठीक है।
तो देखिए सभी सवालों में एक ही कंसेप्ट लग रहा है, एक ही टाइप के सवाल हैं, एक ही कंसेप्ट लगेगा। सवाल नंबर देखिए आपका, सवाल नंबर है 17। अब इस सवाल नंबर 17 थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसी टाइप का ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आपसे अभी तक पूछ रहा था कि कितने में बेचें, है ना, पहला सवाल, और दूसरा सवाल था कि कितने % का लाभ या हानि हुई, ये पूछा था पहले सवाल में। लेकिन अभी जो 17वां सवाल आया है उसके अंदर आपसे पूछा है कितने रुपए का वास्तविक लाभ या हानि हुई। तो इस सवाल को कैसे करेंगे वो बोर्ड पे आप देखेंगे। एक रेडियो को 990 रुपये में बेचा, 990 रुपये में बेचा, तो हमें 10% का क्या हुआ रे, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 10% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। अब आपसे पूछा है कि यदि वह 890 रुपये में बेचे तो उससे कितने के लाभ या हानि होगी। अब बेटा जो 4 ऑप्शन दिए वो परसेंटेज में नहीं है, तो हम इसको अब कैसे करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे वो सुनिए, हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर आपने कोई चीज़ 10% के लाभ पर बेची है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है 10% बराबर होता है 1/10। एक आपका क्या है, लाभ है, और 10 क्या है आपका क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर होती है। अब मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य हो गया 11। तो बताओ विक्रय मूल्य 11 हो गया ना। अब 11 किसके बराबर होगा? ये भी तो विक्रय मूल्य ही है, ये भी तो विक्रय मूल्य ही है। तो ये कितना है? 990। तो 11 बराबर 990, तो 1 बराबर 90, तो क्रय मूल्य कितना है? 10, 10 बराबर 900। तो मुझे बताओ उस रेडियो की कीमत कितनी होगी? रेडियो का क्रय मूल्य होगा 900 रुपये। रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा? 900 रुपये होगा। अब रेडियो का क्रय मूल्य 900 रुपये आ गया। अब आप रेडियो को बेच रहे हो 890 में। कितने में बेच रहे हैं हम? अब बेच रहे हैं हम 890 रुपये में बेच रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा हमें कितने की लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो हमें 10 रुपये की यहाँ पर हानि हो रही है। ओके बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सीधा सवाल है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पच नहीं रही है तो दूसरा तरीका बताऊं। 10% का लाभ हो रहा है तो मतलब 110% में बेची है, और वैसे बेच कितने में रहे हम? 990 में। 0 से 0 कट गया, 1 बराबर आ गया आपका 9, 11 9 99। तो 100% कितने के बराबर आ गया? तो आप कहोगे 900 के। तो हमने कितने में खरीदा रेडियो? 900 रुपये में खरीदा। अब वो कह रहा है कि मैं इसको 890 में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने की हानि हुई? 10 रुपये की हानि हो जाएगी। ये लीजिए, एक स्टेप में कर दीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सीधा सा सवाल है, बहुत सिंपल है। बस क्रय मूल्य निकाल लो और फिर चेक कर लीजिए कितने का लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही है। अगला सवाल, अगला टाइप थोड़ी सी हार्ड है ना। कई बच्चों ने इसको रटा है इस सवाल को। अगली टाइप नंबर जो 4 है, कई बच्चे इस टाइप के सवालों को रटते हैं, लेकिन बेटा रटना नहीं है। आप समझने आए हो, जब चैनल पढ़ रहे हो, सारी सुविधा आपके पास है, सीट भी है आपके पास, तरीका आपके पास है, क्वेश्चन क्या है, कैसे करने हैं, तो आप फिर इनको रटे नहीं, समझ के करें। और देखिए मैं आपको बताऊंगा कि सवाल में आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं। कई बच्चे इसको ऑप्शन से करते हैं, कई बच्चे इसको डायरेक्ट रट लेते हैं। ऑप्शन में जब करते हैं तो रट लेते हैं। अगर इसको आप बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा सवाल बनता है। तो टाइप नंबर 4 के सवालों को ढंग से देखना। 18वां सवाल क्या कह रहा है? 18वां सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर, कितने में बेचा है भैया? 21 रुपये में बेचा है, तो विक्रय मूल्य हो गया आपका 21। ठीक है, विक्रय मूल्य 21 है। अब बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई। किसके बराबर हुई हानि प्रतिशत? क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई? हानि प्रतिशत हुई, है ना। क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य ये आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताओ। तो पहले तो बच्चों इस सवाल को अगर हम करें, अगर इसको हम x मानकर करें या किसी और तरीके से करें तो ये बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर बेसिक से करें तो हमें लंबा सॉल्यूशन करना ही नहीं है, वो हमें पछता ही नहीं है। तो हमें सवाल कैसे करना है वो हम देखेंगे। देखिए इसमें एक नोट डाल के आप बात लिखेंगे, वो नोट आप याद रखेंगे। जब भी क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर हो,
जब भी क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के क्या हो, बराबर हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका योग या अंतर 10 हो। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो जो टुकड़े किए ना आपने, उन टुकड़ों को 10 से गुणा कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। अब चीज को हम समझते हैं क्या कह रही है कि जब भी क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर हो, तो आप देख पा रहे हैं इस सवाल में जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, हानि प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो आपको ये तो बोला है मैंने कि जब भी क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के क्या हो, बराबर हो, तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य हानि प्रतिशत के बराबर है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य निकालना है आपको, तो विक्रय मूल्य के दो टुकड़े करेंगे, और विक्रय मूल्य के दो टुकड़े करेंगे जिनका योग या अंतर 10 होना चाहिए। तो इसके ऐसे टुकड़े करो जिनका या तो योग 10 हो या फिर अंतर 10 हो। तो हम 21 के टुकड़ेंगे, 7 या 21 कर दिया, 7 या 21। इनका योग देख लो आप कितना है, 70 है ना, सॉरी इनका योग कितना है, 10 है। ठीक है, 10 है। अब आगे देखिए, अब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो टुकड़ों को 10 से गुणा कर दो। टुकड़े कितने हैं, 7 और 3 है, इनको 10 से गुणा करो, 70 या 30। तो आपका आंसर या तो क्रय मूल्य 70 होगा या आपका 30 होगा। अब आप ऑप्शन देखिए, आपका तो 98 का पहला ऑप्शन है 30 रुपये अथवा 70 रुपये, ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। अब आपको ऑप्शन से डायरेक्ट सोचने की या रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके का यूज करके सवालों को शॉर्टकट कर सकते हैं। ये आपको मेथड तभी लगाना है जब भी क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर हो। ठीक है बच्चों, ये लाइन आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, है ना, याद रखें। आगे देखिए, सवाल नंबर है बच्चों आपका, अगला सवाल नंबर है 19 क्या कह रहा है, एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 144 रुपये। आगे पढ़िए, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, जो लाभ की प्रतिशतता है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यही बोला है ना आपसे, लाभ प्रतिशत आपका किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, संख्यात्मक रूप से मतलब संख्या में बराबर है। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। तो मैंने बताया था जब भी क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर हो या हानि प्रतिशत के बराबर हो तो विक्रय मूल्य के टुकड़े करेंगे, और विक्रय मूल्य के ऐसे टुकड़े करेंगे या तो उनका योग 10 हो या उनका अंतर 10 हो। तो यहाँ 144 के टुकड़े करेंगे, 18 8 144। अब आप देख लीजिए इनका अंतर 10 है या नहीं है, योग तो 10 नहीं है लेकिन अंतर तो 10 है। अब मैंने कहा था क्रय मूल्य निकालना है तो इनको 10 से गुणा कर दीजिए, तो 10 से गुणा करेंगे 180, इसको 10 से गुणा करेंगे 80। अब देखिए आप आंसर, तो आंसर में देखिए 180 तो है ही नहीं, तो 180 होगा भी नहीं, और आपका आंसर होगा 80। ठीक है, तो आपका आंसर 80 हो जाएगा। अब ये 180 क्यों नहीं होगा, उसका रीजन भी समझ लीजिए, क्योंकि इस सवाल में हमें हो रहा है लाभ, और लाभ जब होता है तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होना चाहिए, है ना, मतलब बड़ा कौन होता है इसमें, विक्रय मूल्य बड़ा होता है लाभ में, और क्रय मूल्य क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए अब विक्रय मूल्य 144 है, तो आपका क्रय मूल्य इससे छोटा होना चाहिए, तो छोटा आपका एक ही है 80, 180 नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर लास्ट एंड फाइनल, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल सवाल है 20। फिर उसके बाद आगे के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। एक अगला सवाल आपका, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी कितने में बेची भैया, 75 रुपये में बेच दी है, सही है। आगे पढ़, उसने बोला उसको लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला, उसको लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला, है ये क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला।
तो जब भी मैंने कहा क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत निकले, जब भी क्रय मूल्य के बराबर क्या हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य के 2 टुकड़े करो। और विक्रय मूल्य के ऐसे 2 टुकड़े करो, या तो उनका योग 10 हो या उनका अंतर 10 हो। तो हम 75 के टुकड़े करेंगे, 15 5 75, सही है। अब आप देख पा रहे हैं इनका अंतर कितना है, 10 है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने कहा था इनको 10 से गुना कर दो, 150 और इसका करेंगे 50। अब इसमें देखिए आपको 150 तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन में, आपका आंसर होगा 50। ये आपका सही है आंसर, ये आंसर गलत है। आपको कहें सर ये गलत क्यों है, तो रीज़न मैंने बता दिया है। सवाल में क्या हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है, और सवाल में लाभ होता है कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो। तो क्रय मूल्य छोटा होना चाहिए किससे, विक्रय मूल्य से। इसका मतलब हमारा आंसर 75 से छोटा आएगा। तो 75 से छोटा क्या आएगा, 50 आएगा। ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि अगर हमने 150 रुपये में खरीदी और 75 में बेची तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है हानि हो रही है, जबकि सवाल में हानि नहीं होनी चाहिए, सवाल में लाभ होना चाहिए। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की है, आप भी मेहनत करें। अगर अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल के साथ बने रहें। और आप बता दें मुझे टॉपिक का नाम बता दें, अगर आपका स्पेशली कोई डिमांड है कि सर ये टॉपिक को पहले पढ़ा दीजिए, तो आप अपना टॉपिक मुझे शेयर कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करते रहिए। बाकी मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।